रमेश और सुरेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव में उनकी दोस्ती देखकर हर कोई खुश होता था। रमेश बहुत ईश्वर विश्वासी था। सब कुछ भगवान ही तो कंट्रोल करते हैं। भगवान चाहें तो सब पॉसिबल है। और सुरेश बहुत मेहनती। दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर बनना। सुरेश ने कहा, देखो भाई रमेश, अगर हम ठीक से मेहनत करें तो हम बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। रमेश बोला, हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो सब कुछ जरूर होगा। दोनों ने अपनी अपनी सोच जाहिर कर दी। सुरेश पूरी मेहनत से काम करने लगा। जमीन खोदना, जंगल साफ करना, बीज बोना। और रमेश बस भगवान से आशीर्वाद मांगता रहा। वो सोचता था, जो कुछ भी होता है सब भगवान ही तो करते हैं। भगवान चाहे तो सब संभव है। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। खेत हरी भरी फसलों से भर गया। सुरेश ने रमेश से कहा, देखा कितनी सुंदर फसल उगी है। रमेश बोला, हाँ, सब भगवान का आशीर्वाद है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं। सुरेश कुछ नहीं बोला, बस मन लगाकर काम करता रहा। कुछ और दिन बीते, फसल पक गई। खेत सुनहरी फसलों से भर गया। दोनों बहुत खुश हुए। रमेश ने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, तुम्हारे आशीर्वाद से ही ये सब संभव हुआ है। फसल बेचने का समय आया। फसल बिक गई और अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन यहीं से समस्या शुरू हुई। पैसे के बंटवारे को लेकर रमेश बोला, भाई सुरेश, भगवान की कृपा से अच्छा लाभ हुआ है, चलो बराबर बांट लेते हैं। सुरेश बोला, देखो रमेश, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक सारी मेहनत मैंने की है। मेहनत की भी तो एक वैल्यू होती है, इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। रमेश बोला, लेकिन मैंने रोज भगवान से आशीर्वाद मांगा है। भगवान के बिना इतनी फसल होती क्या? इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों में बहस बढ़ती गई। पहली बार पैसे को लेकर उनकी दोस्ती में दरार आ गई। दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने सब सुनकर कहा, मैं तुम दोनों को एक काम देता हूँ। जो इस मुश्किल काम को अच्छे से करेगा उसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। क्या तुम दोनों को मंजूर है? दोनों राजी हो। मुखिया ने दोनों को एक एक बोरी दी और कहा, इस बोरी में कंकर मिले चावल हैं। कल सुबह तक चावल अलग और कंकर अलग करके लाना होगा। रमेश और सुरेश बोरी लेकर घर चले गए। रमेश ने बोरी मंदिर में रख दी और सोचा, हे भगवान, तुम्हारे आशीर्वाद से सब संभव है। तुम ही मेरा काम कर दोगे। वो निश्चिंत होकर सो गया। उधर सुरेश ने रात भर दीपक जलाकर चावल और कंकड़ अलग करना शुरू कर दिया। सुबह हुई। सुरेश जितना कर सका चावल और कंकड़ अलग करके मुखिया के पास ले गया। मुखिया मुस्कुराए और बोले, अब रमेश का जवाब भी सुन लेते हैं। रमेश बोरी लेकर आया। मुखिया ने पूछा, क्या तुमने पूरे चावल अलग कर लिए? रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, जरा बोरी खोलो। जब बोरी खोली गई तो उसमें सब कुछ वैसा ही था, चावल और कंकड़ मिले हुए। मुखिया हंसते हुए बोले, भगवान ने हम सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। यही उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। फिर मुखिया ने कहा, इस फसल में सुरेश की मेहनत है, इसलिए मुनाफे का बड़ा हिस्सा उसी को मिलेगा। रमेश को अपनी बड़ी गलती समझ आ गई। मुखिया ने आगे कहा, अगर तुम दोनों मिलकर मेहनत करते तो फसल और भी ज्यादा होती। उस दिन के बाद रमेश और सुरेश दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। उस साल फसल और भी ज्यादा हुई, मुनाफा भी बहुत बढ़ा और फिर कभी पैसों को लेकर उनकी दोस्ती में कोई झगड़ा नहीं हुआ।